रायबरेली नर्सिंग होम संचालकों की मनमानी को लेकर आए दिन रायबरेली में हादसे अब आम बात हो गई है। अभी हाल ही में रायबरेली के नेहरू नगर स्थित सत्यम हॉस्पिटल में एक दिल दहला देने वाला मामला प्रकाश में आया, जिसकी अभी जांच भी पूरी नहीं हुई थी कि राणा नगर रोड स्थित पर कल्याण सिंह नर्सिंग होम का एक मामला और प्रकाश में आ गया, जहां एक गर्भवती महिला का नॉर्मल डिलीवरी बताकर ऑपरेशन कर दिया गया और ऑपरेशन भी सही तरीके से नहीं हुआ, जिसके कारण महिला की हालत बिगड़ने लगी। ऑपरेशन के दौरान लगाए गए टांके भी खुलने लगे, जिसके बाद परिजनों ने उसको डिस्चार्ज करने की बात कही, लेकिन नर्सिंग होम संचालक के द्वारा मरीज के तीमारदार से पैसे की मांग रखी गई, जिसको लेकर परिजनों ने विरोध किया। पूरे मामले को लेकर गहमा गहमी का माहौल रहा। वहीं परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि डिस्चार्ज करने के नाम पर पैसे की मांग की जा रही है, जिसको लेकर संबंधित थाने पर एप्लीकेशन दी गई, लेकिन जांच का हवाला देते हुए सेटिंग वेटिंग करने का खेल चलता रहा। फिलहाल पूरे मामले पर जब रायबरेली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला मीडिया के माध्यम से प्रकाश में आया है, जांच कराई जा रही है, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आखिर ये कार्रवाई कब पूरी होगी? अभी विगत दिनों में हुए सत्यम हॉस्पिटल के मामले पर भी जांच पूरी नहीं हुई है और अब ये नए मामले जो आ रहे हैं उस पर जांच कब तक पूरी होगी? सर, एक कल कल्याण हॉस्पिटल का एक मामला आया है, परिजनों और डॉक्टरों को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। क्या है पूरा मामला, कुछ जानकारी आपको? लेकिन मीडिया के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है, इसका परीक्षण कराया जाता है। सर, लगातार जो प्राइवेट नर्सिंग होम है इस तरह की लगातार शिकायतें आ रही हैं। अभी पिछले में उसमें आया था उसका सत्यम हॉस्पिटल का, तो क्या है इस पर कुछ इन्फेक्शन नहीं होता है? नोडल अधिकारी इस तरह का निरीक्षण नहीं करते? कुछ कहीं कमियां ऐसी आपको लग रही हैं? हर शिकायत को प्रथम दृष्टया अगर उसमें कुछ तथ्य समझ में आता है तो उसका परीक्षण जरूर कराया जाता है, निरीक्षण जरूर कराया जाता है। तो सर, क्या अभी कोई प्रार्थना पत्र किसी तरफ से मिला नहीं है? दोनों तरफ से नहीं मिलता है तो उसका जांच होगी, कार्रवाई होगी। रायबरेली में अवैध तरीके से चल रहे नर्सिंग होम जैसे सत्यम हॉस्पिटल पर बीते दिनों बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो जाती है और ऐसे ही एक मामला निकल कर आ रहा है कल्याण नर्सिंग होम का। बीते रात कल्याण नर्सिंग होम में अवैध इलाज के दौरान महिला की डिलीवरी न हो पाने के कारण पीड़ित ने एफआईआर दर्ज कराई है। नर्सिंग होम संचालक शकुंतला और इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? वैसे कहने की बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार भले ही लाख दावे कर रही हो, लेकिन रायबरेली में अवैध तरीके से नर्सिंग होम संचालक कार्रवाई के नाम पर आखिर शून्य क्यों? रायबरेली से राकेश कुमार सरोज, केकेटी न्यूज। सर, एक कल कल्याण हॉस्पिटल का एक मध्य प्रदेश के धार में जोरदार बारिश के बीच निसरपुर ब्लॉक में विकास कार्यों का भूमि पूजन संपन्न हुआ। धार जिले के निसरपुर में कई विकास कार्यों के भूमि पूजन के दौरान भाजपा प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल का अनोखा अंदाज दिखाई दिया। भूमि पूजन में व्यवधान न हो इसलिए छाते से पुजारी को कवर किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 16 जुलाई से विकास पर्व की शुरुआत निसरपुर ब्लॉक के मेघनाथ घाट से की है, जहां उन्होंने 2771 करोड़ की माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना भूमि पूजन किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भाजपा प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल के द्वारा निसरपुर ब्लॉक में कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। विकास पर्व मना रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, जिसकी शुरुआत धार जिले के मेघनाथ घाट से 2700 करोड़ की महत्वपूर्ण योजना है, उसको विकास पर्व को लेकर यहाँ से शुरुआत की है और उसी को कार्यक्रम को लेकर हम ग्राम पंचायतों में जा रहे हैं। आज यहाँ पर खाटू श्याम के मंदिर में प्रतिवर्ष हमारे जो महिला जनपद के सदस्य हैं उनके द्वारा 3 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और यहाँ पर प्रतिवर्ष के कार्य किए जाएंगे। इसी प्रकार से पिपलिया ग्राम पंचायत में एक जो महत्वपूर्ण गाँव की जो मांग थी किसी रोड की, उसको लेकर भी हमने वहाँ पर भूमि पूजन किया है और लगातार विकास पर्व के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता का उत्साह है। अभी हम लोग पिपलिया में गए थे तो उन्होंने कहा कि 70 वर्ष तक हमने कई सरकारें देखी है और कई हमारी पीढ़ियां कट गई, हमारे बाप दादा हैं उसमें रह गए, लेकिन वो सड़क नहीं बनी थी। लेकिन आज जिसका सड़क का भूमि पूजन करने जा रहे हैं वो हमारे गाँव के लिए ये है
कि राम मंदिर जिस तरह से भारत में राम मंदिर बन रहा है, उसी प्रकार से हमारी पुरुलिया की सड़कें बन रही है। राम मंदिर निर्माण के उसको सड़क से जोड़ा है। वो कार्यकर्ता का उत्साह देखकर हम लोग सभी विकास पर्व को लेकर जा रहे हैं। इसी प्रकार से वहाँ पर जो चंद्रशेखर जी का धर्मशाला बनी है, उसको भी काय क्लब में कार्य किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से विकास पर्व को लेकर लगातार कार्यकर्ता, साथ में हमारे जनप्रतिनिधि, सरपंचगण की उत्साह से काम कर रहे हो। जालौन नगर क्षेत्र में विभिन्न जालौन में भी आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए अधिकारी सड़कों पर उतरे। किसी भी गड़बड़ी की आशंकाओं को देखते हुए ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। बता दें, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही जिम्मेदारों का कहना है कि गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जालौन नगर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी करते हुए आप लोगों ने भ्रमण किया है। क्या उद्देश्य है, क्या संदेश है? अभी जैसा कि 26 तारीख से ताजिया का त्यौहार शुरू होने जा रहा है, उसी के मद्देनज़र हम लोग भ्रमण कर रहे थे और ये सब चीज़ों की निगरानी उसके पहले, त्यौहार से पहले ड्रोन से रखी जा रही है और ताजिया जब निकलेंगे तब भी ड्रोन से इस पर निगरानी रखी जाएगी। इसमें सभी लोगों को ये कहना है कि इसको शांतिपूर्वक जो भी वो है इसको मनाया जाए, इसमें किसी प्रकार की कोई विवाद ना हो, यही मेरा मैसेज है। आगामी त्योहारों को सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। चूंकि मुहर्रम का त्यौहार सामने है, 2 दिन बाद मुहर्रम का त्यौहार है और इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश हैं उनका अनुपालन किया जा रहा है। आज उप जिलाधिकारी जालौन सुरेश कुमार पाल, क्षेत्राधिकारी जालौन रविंद्र कुमार गौतम सहित जालौन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक समीर कुमार सिंह ने आज जो है नगर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जो है भ्रमण किया है, उन स्थलों का निरीक्षण किया है जहां पर इन ताजियों को निकलना है। साथ ही ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन चाक चौबंद दिखाई दे रहा है, क्योंकि ड्रोन कैमरे से निगरानी में एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि कहीं कोई जो है वहाँ भराव की स्थिति तो नहीं, ईंट पत्थर तो इकट्ठे नहीं है, किसी चीज़ का कहीं कोई खतरा तो नहीं है। इन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए आज ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की गई है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बारे में उप जिलाधिकारी जालौन सुरेश कुमार पाल ने हमसे जानकारी साझा की। उसके मुताबिक त्योहारों को हर हाल में सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। साथियों ने एक चीज और कही है, यदि इस पूरे घटना जो है कार्यक्रम में इस दौरान किसी ने भी अगर गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उसके साथ जो है सख्ती से जालौन नगर देवरिया में शिक्षणेतर संघ के कर्मचारियों द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय देवरिया पर अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया और जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया के माध्यम से मंत्री माध्यमिक शिक्षा स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश और महानिर्देशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को ज्ञापन प्रेषित किया गया। जिलाध्यक्ष राजन कुमार पांडे द्वारा शिक्षक कर्मचारियों को जनपदीय या लंबित समस्याओं के निराकरण हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया को अलग से पत्र दिया गया। धरने पर उपस्थित होकर जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया ने ज्ञापन स्वीकार किया और स्थानीय लंबित समस्याओं का निराकरण 1 सप्ताह के अंदर कराने का आश्वासन दिया। मथुरा में जिलाधिकारी पुलकित खरे और महापौर विनोद कुमार अग्रवाल ने मथुरा के प्रसिद्ध भूतेश्वर तिराहा पर बने भगवान शिव जी के प्रतीक चिन्हों का पावन सावन के सोमवार को लोकार्पण किया। बदले हुए भूतेश्वर तिराहे के स्वरूप की लोगों ने प्रशंसा की और कहा कि यह भगवान शिव के प्रतीक चिन्ह इस तिराहे को के नाम को परिपूर्ण करता है। ये खूबसूरत स्ट्रक्चर लोगों को इस चौराहे की विशेषताओं से रूबरू कराएगा। मथुरा वृंदावन को स्मार्ट सिटी बनाने की हमारी मुहिम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और भूतेश्वर चौराहे का किराए का उन्होंने सौंदर्यीकरण करने में इतना जो अतुलनीय सहयोग दिया है और इंजीनियर जो कि उन्होंने अपना बहुत सुंदर यहाँ इंजीनियरिंग का एक नमूना प्रस्तुत किया है और साक्षात शिव जी का जो की जटाओं में जो चंद्रमा विराजमान होते हैं और उनका डमरू यहाँ प्रतिबिंबित किया है। मैं सभी को मथुरावासियों को अपनी ओर से और पूरे जिला प्रशासन की ओर से, क्योंकि हमारे जिलाधिकारी जी और हमारे माननीय नगर आयुक्त महोदय का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस चौराहे को सौंदर्यीकरण में इससे पहले हमने गोवर्धन चौराहे पर भी बहुत सुंदरीकरण का काम जन सहयोग से किया था, ICICI और आगरा की एक संस्था के माध्यम से। इसी प्रकार से हम गेट
चौराहे का सौंदर्यीकरण करने जा रहे हैं और उसके बाद हमारा एक और ये भी जॉइंट वेंचर होने जा रहा है मसानी चौराहे का। इस प्रकार से हम जो भी महत्वपूर्ण स्थल हैं, जो भी चौराहे या एंट्री गेट है, उनका सौंदर्यीकरण करते हुए मथुरा वृंदावन को एक स्मार्ट सिटी के रूप में आगे बढ़ाने का जो हमारा संकल्प है उसको पूरा करने जा रहे हैं। धन्यवाद। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा ये प्रेरणा रहती है कि हम लोग अपने शहरों को कैसे सुंदर बनाएं, कैसे स्वच्छ बनाएं और कैसे अपनी संस्कृति से अपने शहरों को जोड़ें। तो जब भी इस भूतेश्वर तिराहे से मेरा निकलना होता था तो हमेशा एक ख्याल मन में आता था कि यहाँ पे बाबा भोलेनाथ का कोई प्रतीक देखने को नहीं मिलता है। हालांकि इसका नाम हमेशा से भूतेश्वर तिराहा रहा है। तो यही सोच थी इसके पीछे और पिछले 2 माह पहले यहाँ का निरीक्षण मेरे द्वारा करा गया था और तब ये योजना बनी थी कि इस तिराहे पे बाबा भोलेनाथ का कोई प्रतीक रूप देखने को मिले, लोगों को अपनी संस्कृति पे, इस तिराहे के इतिहास पे गर्व हो सके। और पिछले 2 माह में लगातार इस पे काम करा जा रहा था और बाबा के आशीर्वाद से आज सावन के सोमवार के दिन हम लोगों ने इस तिराहे का जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, माननीय मेयर साहब के माध्यम से यहाँ लोकार्पण कराया है। और पूरी ही जनता, मथुरा की ये बहुत ही व्यस्ततम तिराहा है, यहाँ का शहर के बीचों बीच का तिराहा है। और जब भी अब लोग यहाँ से निकलेंगे उनको इस तिराहे का जो नाम भूतेश्वर तिराहा है उसके प्रतीक भी अब देखने को मिलेंगे, जिससे अपनी संस्कृति पे हमें गर्व भी होगा। हम लोग उस धार्मिक भावना से पुनः जुड़ सकेंगे। शहर और सुंदर दिखने लग गया है इसके लोकार्पण के बाद। तो प्रशासन का यही प्रयास रहेगा कि आगे भी आने वाले दिनों में चाहे अन्य क्षेत्रों की हम बात करें, वो गोकुल हो सकता है, बरसाना हो सकता है, हाल ही में बदेव में भी हम लोगों ने दाऊ जी की इसी प्रकार की मूर्ति का अनावरण कराया। तो अपनी संस्कृति से और खासकर इस धार्मिक नगरी को पुनः उसकी संस्कृति से किस प्रकार से जोड़ा जाए, इसका लगातार प्रयास आगे भी रहेगा। ये तिराहा भूतेश्वर तिराहे के नाम से जाना जाता है और बाबा का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर भी यहीं पास में स्थित है। तो काशी का वो अंश और बाबा का आशीर्वाद आज मथुरा वासियों को मिल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी जनपद वासियों को बहुत पसंद आएगा। हम लोगों ने ये प्रयास करा है। और मथुरा में यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने मथुरा पुलिस के साथ मिलकर थाना जैत क्षेत्र में गोपनीय तरीके से ये कार्रवाई की। करीब 8 घंटे तक चले इस कार्रवाई में 40 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। उज्जैन में सेवाधाम आश्रम के परोक्ष समाज सेवी मास्टर अंकित गोयल के 39वें जयंती पर 39 दिवसीय 32वें वर्षा मंगल महोत्सव अंकित ग्राम वर्षा मंगल राष्ट्रोत्सव का 3 दिवसीय नंदनी लोकमित्र राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन सत्र संपन्न हुआ, जिसमें देश के आए हुए 111 समाज सेवियों को मानपत्र और प्रशस्ति पत्र से गांधी विनोबा के विचारों को जनमानस में प्रवाहित करने हेतु सम्मानित किया गया।